वंस के कॉलम में आएगा, देन 2 आएगा टेंस के कॉलम में और 1 आएगा हंड्रेड्स के कॉलम में। ये हुआ आपका करेक्ट और प्रॉपर अरेंजमेंट। ओके, देन नेक्स्ट नंबर इज 2218, 4 डिजिट्स आर देयर, सो 0 1 प्लेस पे है, देन 8 10 प्लेस पे है, देन 2 2 दोनों 100 प्लेस पे। ओके, सो ऐसे आपको पहले प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है मोर ऑन एडिशन में। ठीक है, प्लस का साइन कहां पे दोगे, ये जो थर्ड एडेड है हमारा इन फ्रंट ऑफ थर्ड एडेड। ओके, थर्ड एडेड के बिल्कुल सामने। ओके, सो लेट्स ऐड वंस फर्स्ट 5 + 0 + 0, यस 5, then let's add tens column, 3 + 2 5, 8 5 + 8, yes 30, so 30 टू डिजिट नंबर है तो हम टू डिजिट नंबर वन कॉलम में लिखते हैं क्या, नहीं, वन कॉलम में सिर्फ वन डिजिट लिखते हैं, तो रिग्रुप करके नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं ना। सो 30 में से हम 3 टेंस के कॉलम में राइट करेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे हंड्रेड्स के कॉलम में। ओके, सो 100 + 200, 300, 300 हंड्रेड्स + 100, 400, 400 + 200, 600, सो हमने राइट किया 6। अब देखो यहाँ पे 4 + 2 है 1000 के कॉलम में, है ना, 4 + 2 क्या आएगा 6, यहाँ पे कोई नंबर है क्या, कुछ नहीं है, मींस उसको छोड़ देना है, कुछ नहीं मींस 0। ओके, सो अब जब अगर आपको 3 नंबर्स या 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट से मिक्स एडिशन आ जाए ना, तो आपको कॉलम प्रॉपर्ली बना के नंबर्स प्रॉपर्ली अरेंज करने, कहाँ से, वंस प्लेस से लिखना स्टार्ट करना। ओके, मतलब आपकी एडिशन रॉन्ग नहीं होगी। देन नेक्स्ट एग्जांपल 5333, तो अब देखो कैसे राइट करोगे, 3 3 3 5। ओके, देन नेक्स्ट नंबर इज 1280, सो 0 8 2 1, उस नंबर के वंस प्लेस के डिजिट से राइटिंग करना स्टार्ट करना है। देन नेक्स्ट नंबर है 124, ये 3 डिजिट नंबर है ना, सो 4 2 1, और थर्ड एडेड के सामने क्या देना है आपको, एडिशन का साइन देना है, ये आपको नहीं भूलना है। ओके, सो लेट्स ऐड वंस फर्स्ट 3 + 0 3, 3 + 4 7, लेट्स ऐड टेंस कॉलम 3 + 8 11, 11 + 2 13, so we will write 3 here and carry it forward 1 to the next column. Then 100 + 300, 400, 400 + 200, 600, 600 + 100, 700, अगर कैरी होगा तो आगे जाता, नहीं कैरी हो रहा है तो एज इट इज लिखना है। ओके, देन 100 और नेक्स्ट कॉलम इज थाउजेंड्स कॉलम, सो लेट्स ऐड थाउजेंड्स कॉलम, 5000 + 1000, 6000, यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ नहीं है। ओके, सो ऐसे आपको प्रॉपर्ली अगर मोर ऑन एडिशन में अगर आपको 3 नंबर्स दिए जाते हैं, 4 नंबर्स दिए जाते हैं, उसमें भी मिक्सिंग नंबर्स है, 3 डिजिट है 4 डिजिट है 5 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, वंस प्लेस से वो नंबर पकड़ना है और पहले वैसे राइट करना है। आप क्या करते हो, 3 डिजिट नंबर आ तो इधर से राइट करते हो, 4 डिजिट नंबर आ तो इधर से राइट करते हो, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वो नंबर्स के डिजिट से प्लेसेस चेंज हो जाते हैं और आपके एडिशन रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना है। ठीक है, So my dear student, open the textbook page number 31. More on addition. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ना एडिशन का। अब देखो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके ही दिखाया है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.8 देखेंगे। ओके, ये भी आपको करना है, लेकिन मैं आपको समझा के देती हूँ कि क्या करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, उनकी वर्टिकली एडिशन करनी है। ठीक है, अब देखो एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। 8 + 8 16, 16 + 5 21, सो 21 में से 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देन 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, देन 1 + 6 7, 7 + 9 16, 16 + 2 18, देन 1 + 4 5। ओके, तो ऐसे आपको ये सॉल्व करने हैं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट कॉलम एंड फाइंड द सम। सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये जो है उनकी क्या करनी है, प्रॉपरली अरेंजमेंट करनी है, नंबर्स की प्रॉपरली लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया है, सपोज 4 डिजिट नंबर है तो आपको वंस प्लेस के डिजिट से स्टार्ट करना है लिखना, मतलब आपके प्लेसेस रॉन्ग नहीं होंगे, है ना। देन सेकेंड नंबर है 344,
443 ऐसे आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। देन 2359 9532। बाद में नंबर्स की प्रॉपर अरेंजमेंट करने के बाद आपको इनकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। ऐसे ही ये 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अब देखो नीचे भी 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, आपको ये एग्जाम्पल्स नोटबुक में लिखने हैं और ये भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। 5957, 1242 and 2398 tricolor balloons were released during Independence Day celebrations in their consecutive years. How many balloons were released in the 3 years altogether? अब देखो स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट डे को हम ट्राई कलर के बलून्स छोड़ते हैं ना, ऑरेंज, वाइट है ना, देन ग्रीन है ना। सो ऐसे ये जो नंबर्स दिए हैं 3 ईयर्स, लगातार आने वाले 3 ईयर्स को ये जो इंडिपेंडेंट डे के अवसर पे ये बलून छोड़े गए हैं। फर्स्ट ईयर को कितने छोड़े गए, 5957। दूसरे ईयर को छोड़े गए 1242 एंड तीसरे ईयर को छोड़े गए 2398। तो कितने बलून्स टोटल मिला के इंडिपेंडेंस डे को रिलीज किए गए हैं, ओके, उड़ाए गए हैं। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तीनों नंबर्स की प्रॉपरली वर्टिकली अरेंजमेंट करके आपको इनकी एडिशन करनी है, ओके। सो ये आप करोगे आपकी नोटबुक में, मैथ्स की नोटबुक में प्रॉपरली। पहले आप वर्ड प्रॉब्लम राइट करोगे, बाद में ये सॉल्व करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, अ मिल्क वैन सप्लाइड 4528 bottles of milk to a milk booth and 4265 bottles to another milk booth। अब देखो एक मिल्क की वैन है जो कितनी दूध की बॉटल लाती है, एक बूथ पे वो, फर्स्ट बूथ पे वो 4528 बॉटल्स देती है और सेकेंड बूथ पे वो 4265 बॉटल देती है मिल्क वैन, ओके। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मिल्क बॉटल सप्लाइड बाय द वैन। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी बॉटल वैन सप्लाई करती है मिल्क बूथ वालों को, मतलब फर्स्ट और सेकेंड के दोनों बूथ पे कितनी टोटल बॉटल देती है। तो इन दोनों नंबर्स की क्या करनी है, एडिशन करनी है। If these 2 booths receive their milk supply always on time, what value is portrayed by the milk supplier? So, अगर इन दोनों बूथ्स पे टाइम पे मिल्क पहुंचता है, हर रोज़ इतनी बॉटल टाइम पे पहुंचती है, तो जो मिल्क सप्लायर है, जो मिल्क सप्लाई करता है, देता है, तो उसका व्हाट वैल्यू इज पोर्ट्रेट बाय द मिल्क सप्लायर। तो वो जो मिल्क सप्लायर है उसकी कौन सी वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई देती है, कौन सा मूल्य उसका दिखाई देता है यहाँ पे, अच्छी कौन सी बात है, तो पंक्चुअलिटी है ना। वो क्या होगा, पंक्चुअल होगा उसके काम में, है ना स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है आज होमवर्क में, एक्सरसाइज 2.8 प्रॉपरली टेक्स्ट बुक में सॉल्व करने हैं। साथ में ये दोनों प्रॉब्लम्स जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं नोटबुक में आपको लिखने हैं और नोटबुक में सॉल्व करने हैं, ओके स्टूडेंट। और उसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। बाय।